वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा लाभ, विभाग की बड़ी तैयारी, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग की कुपोषण की दर में कमी और सुपोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए बड़ी तैयारी है। विभाग द्वारा प्रदेश में कल 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन और ऊंचाई लंबाई मापकर पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री की जाएगी, ताकि बच्चों के पोषण पर विशेष फोकस किया जा सके। संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर रामराव भोसले ने बताया कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली स्पर्धा आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र, घर आदि में की जाएगी। प्रदेश में शराब दुकानों के लिए टेंडर अब 25 मार्च को खुलेंगे, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में देसी मदिरा की दुकानों के लिए टेंडर खोले जाने की तिथि बढ़ा दी गई। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब निविदा आमंत्रित करने की तारीख 25 मार्च 2022 दोपहर 1 बजे तक निर्धारित की गई और इसी दिन 1:30 बजे निविदाएं खोली जाएंगी। कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा 15 मार्च 2022 को जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश के 52 जिलों के लिए ऑनलाइन निविदाएं ई टेंडर के माध्यम से आमंत्रित की गई थी। अभी तक निविदा जमा करने के लिए 22 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक का समय निश्चित किया गया था। इस दिन लॉन्च होगी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। 29 को रोजगार दिवस। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के प्रयासरत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ 31 मार्च को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू करने की घोषणा की। उद्योग विभाग के पी नरहरी ने बताया कि प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 29 मार्च को रीवा जिला मुख्यालय पर होगा, जबकि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लॉन्चिंग का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 31 मार्च को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, एनसीईआरटी करेगा सर्वे, छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया। इसके तहत अब विभाग कोविड काल के दौरान स्कूल न खुलने से बच्चों के लर्निंग लॉस का पता लगाएगा। इसके लिए 24 मार्च को एनसीईआरटी द्वारा सरकारी और निजी स्कूल के पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों का सीखने की क्षमता का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा उस हिसाब से आगे की तैयारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल में लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई के दौरान हुई नुकसान को पता लगाने के लिए सर्वे कराने का फैसला लिया। इंदौर के नवनिर्मित सरवटी बस स्टैंड का सीएम शिवराज ने किया वर्चुअल लोकार्पण। 3 साल के इंतजार के बाद सरवटे बस स्टैंड से फिर से बसों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। सोमवार को सरवटे बस स्टैंड व शहर में पब्लिक बाइसिकल सिस्टम का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल तरीके से किया। इसके अलावा लक्ष्मी मेमोरियल अस्पताल के पास 39.18 करोड़ रुपए खर्च कर 35 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व सिरपुर तालाब पर 40.15 करोड़ रुपए खर्च कर 20 MLD क्षमता का बनाए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन हुआ। सरवटे बस स्टैंड परिसर में हुए कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय, आईजीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदीवे, इंदौर प्राइम रूट ऑनर एसोसिएशन के गोविंद शर्मा शामिल हुए। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, मई तक पूरा होगा ये काम, ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशंस के मेंटेनेंस का काम मॉनसून पूर्व मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने जबलपुर मुख्यालय में आयोजित ट्रांसको की रिव्यू मीटिंग में निर्देश दिए। कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द होगी बैकलॉग पदों पर भर्ती, विभागों से मांगा प्रस्ताव। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में जल्द एक बार फिर से बैकलॉग के पदों पर भर्ती होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चयन प्रक्रिया कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों से रिक्त पदों के प्रस्ताव मांगे। दरअसल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की जानी है। इन खाली और बैकलॉग पदों को भरने के लिए शिवराज सरकार के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसकी जून 2022 में अवधि समाप्त हो रही है।
समय पर फिर दौड़ने लगी नैनपुर स्पेशल। मदन महल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉपेज शुरू। मदन महल रेलवे स्टेशन में विकास कार्य की वजह से ट्रेन को रद्द कर दिया गया था। रेलवे ने यह कदम होली के पहले उठाया, लेकिन अब रेलवे ने इन ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू कर दी। सभी रद्द ट्रेन को बहाल कर दिया गया। जबलपुर से नैनपुर जाने वाली पैसेंजर अपने निर्धारित समय पर चलने लगी। इसके चलते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। दरअसल जबलपुर से नैनूर जाने के लिए ये एकमात्र ट्रेन है, लेकिन जबलपुर रेल मंडल ने इसे रद्द कर दिया था। ये ट्रेन अब फिर से चलने लगी है। स्कूल शिक्षा विभाग कोविड काल के दौरान बच्चों के लर्निंग लॉस का लगाएगा पता। काल में स्कूल नहीं खुलने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकी। इस कारण स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों के लर्निंग लॉस का पता लगाने के लिए सर्वे कर रहा है। एनसीईआरटी की तरफ से प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूल्स के पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की सीखने की क्षमता का सर्वे किया जाएगा। इसमें कोविड काल के दौरान 2 साल में बच्चों की सीखने की क्षमता कितनी रही और उसके बाद अब कितनी बढ़ी, साथ ही बच्चों ने कितना सीखा और लिखने की क्षमता क्या रही। इसके लिए 24 मार्च को एनसीईआरटी की तरफ से सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में प्रदेश के करीब 500 स्कूल्स के बच्चे शामिल होंगे। राहत भरा सोमवार। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। डीजल 77.13 रुपए लीटर। कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर से $110 प्रति बैरल के पार हो गई। इस बीच पेट्रोलियम कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। ये सोमवार राहत भरा रहा। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारत में भी सबसे सस्ता डीजल 77.13 रुपए और सबसे सस्ता पेट्रोल 82.96 रुपए लीटर के हिसाब से पोर्ट ब्लेयर में बिक रहा है। पेट्रोल भोपाल, जयपुर, पटना, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में 100 के पार है। अब स्कूल्स में पढ़ेंगे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में छात्र छात्राएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेंगे। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की विषय छात्रों को पढ़ाया जाएगा। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ाई छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में होगी। इस कोर्स की शुरुआत प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों के एक स्कूल से की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली। इस विषय को शुरू करने का उद्देश्य बच्चों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। दरअसल इस कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने घोषणा की थी कि जिसके बाद अब शुरू होने वाले सत्र 2022-23 से मध्य प्रदेश के स्कूल्स में भी इस पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी। सरकारी स्कूल्स में बनेंगे रेडियो स्टेशन। विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में ऐसा पहली बार होगा जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल और बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के स्कूल्स में रेडियो स्टेशन खुलेंगे, जिसके अंदर 11,100 बच्चों को आरजे बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में ऐसा पहली बार होगा जब स्कूल में रेडियो स्टेशन, यूट्यूब चैनल और मैगजीन को शुरू किया जाएगा। देखा जाए तो यह बच्चों का जनसंचार के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का एक बहुत ही सही तरीका साबित हो सकता है। सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ याचिका पर एचसी का हस्तक्षेप से इनकार। याचिकाकर्ता को दिए ये निर्देश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के ट्रस्ट पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आरोपों वाली याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिले के सक्षम अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पूर्व सिंधिया रियासत के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्यों पर ग्वालियर की बेशकीमती सरकारी जमीनों को कमला राज्य ट्रस्ट में शामिल किए जाने के आरोप लगाते हुए ऋषभ भदौरिया ने अपने वकील एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के माध्यम से ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। जल्द ही सभी वयस्कों को दी जा सकती है बूस्टर डोज। सरकार दे सकती है अनुमति। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार बूस्टर डोज लगाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत जल्द ही सभी वयस्कों को बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को सतर्कता डोज लगाई जा रही है। पहले 60 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों को ही सतर्कता डोज लगाई जा रही थी। हवाई सेवा कंपनीज की चांदी। दुबई आने जाने से महंगा मुंबई और बेंगलुरु का टिकट। त्योहार के आड़ में हवाई सेवा कंपनीज ने डायनामिक किराए के नाम पर जमकर चांदी काटी। होली पर ट्रेन में जगह न होने के कारण मुंबई और बेंगलुरु का हवाई किराया दुबई आने जाने के टिकट को भी पार कर गया। बेंगलुरु ग्वालियर का हवाई किराया 21,000 से भी ज्यादा रहा। वहीं मुंबई के लिए भी 18,000 रुपए तक टिकट पहुंच गया। कोरोना काल की बंदिशों से मुक्त होली में इस बार लोगों का आवागमन खूब रहा, जिस कारण ट्रेन में जगह न होने पर हवाई यात्रा को विकल्प बनाया गया। इसका पूरा फायदा विमान सेवा कंपनीज ने उठाया। आमतौर पर बेंगलुरु और मुंबई जैसे 4 से 5,000 के टिकट किराए वाले शहरों पर कंपनीज खास कमाई कर रही हैं। मजदूरी कराने के लिए यूक्रेन के लोगों को रूस लेकर जा रही पुतिन की सेना।
रूस की सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमला जारी है। इन दिनों यूक्रेनी शहर मारियुपोल पर रूसी सेनाओं की बमबारी की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने मारियुपोल में रूस की सेनाओं की ज्यादती की तीखी आलोचना की। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से मारियुपोल की घेराबंदी ऐसा आतंक है जिसे आने वाली सदियों तक याद किया जाएगा। वहीं मारियुपोल सिटी काउंसिल ने बयान जारी करके दावा किया कि यहां के निवासियों को उनकी इच्छा के खिलाफ रूस ले जाया जा रहा है। एक सांसद ने दावा किया कि उन लोगों को रूस के दूर दराज के इलाकों में जबरन मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा है। रूस यूक्रेन पर न्यूट्रल रहकर भारत ने मारी बाजी। अमेरिका ने भी स्वीकार किया भारत का रुख। रूस और यूक्रेन को लेकर भारत के स्टैंड के कई देशों ने आलोचना भी की। हालांकि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड देशों को समझ में आ गया कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बेरी ओ फॉरेल ने कहा कि सभी देशों के अपने द्विपक्षीय रिश्ते होते हैं और उस हिसाब से अपना स्टैंड लेना होता है। बता दें कि क्वाड देशों में केवल भारत ही है जिसने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की। यूएन में भी जब निंदा प्रस्ताव लाया गया था तो भारत ने वोटिंग से दूरी बना ली थी। क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत है। भारत ने इतना जरूर कहा था कि किसी भी देश की संप्रभुता बची रहनी जरूरी है और संघर्ष रोका जाना चाहिए। गारंटी के साथ मिलेगी एचडीएफसी बैंक में 4 लाख रुपए की नौकरी। बस करना होगा ये छोटा सा कोर्स। एचडीएफसी बैंक युवाओं को 4 लाख रुपए की नौकरी ऑफर कर रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ऑफ BFSI से एक छोटा सा कोर्स करना होगा। इस कोर्स के बदले आपको एचडीएफसी बैंक में नौकरी की गारंटी की जाएगी, जिसमें आप सालाना 4 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। दरअसल कई युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी शिक्षा योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे में अगर आपको भी अब तक अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिली तो आपकी ये समस्या एचडीएफसी बैंक के द्वारा हल की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव। अभी चेक करें, आपको लौटानी तो नहीं पड़ेगी किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 8 बदलाव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए eKYC करना जरूरी कर दिया गया था। अब जो बदलाव हुआ है उसके जरिए पात्र लाभार्थियों से पैसे वसूल किए जाएंगे और साथ ही आप ये जान पाएंगे कि आप जो किस्त उठा रहे हैं उसके पात्र हैं और इसे लौटाना नहीं पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों ने फर्जी तरीके से 2-2 हजार रुपए की किस्तें डकार ली। कोई आयकर दाता होते हुए भी किस्त पा रहा है तो किसी के परिवार में पति पत्नी दोनों किस्त का लाभ उठा रहे हैं। कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई। अगली लहर के लिए एक्सपर्ट ने दी सलाह। भारतीय मूल के अमेरिकी सर्जन विवेक मूर्ति ने कोरोना को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले महीनों में मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बातें कही। मूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए धन की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। मूर्ति ने कहा कि पिछले 2 साल से जो हो रहा है, जब हम उसे देखते हैं तो पता चलता है कि जब दुनिया के एक हिस्से में मामले बढ़ते हैं तो अक्सर दुनिया के दूसरे हिस्से में भी मामलों में इजाफा होता है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मौसम में परिवर्तन, कई जिलों में छाए बादल, इन जिलों में लू का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर एक साथ 4 वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश का मौसम बार बार बदल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में सबसे अधिक 43 डिग्री तापमान खरगोन में रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में हवाओं के रुख बदलने के साथ सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू का असर देखने को मिल रहा है। एमपी मौसम विभाग ने आज को आधा दर्जन जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। 1 अप्रैल से एमपी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ 31% महंगाई भत्ता, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिवराज सरकार द्वारा बढ़े हुए 11% के महंगाई भत्ते के आदेश जारी कर दिए गए। वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश के बाद अब एमपी के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 31% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में 25,000 तक का इजाफा होगा। तवा महोत्सव 23 मार्च से किसानों को दिया जाएगा इसी दिन से डैम से पानी। 24 और 25 मार्च 2022 को होने वाला तवा महोत्सव 23 मार्च को दोपहर 12:15 बजे से शुरू होगा। साथ ही इसी दिन मूंग की फसल के लिए प्रथम चरण का पानी तवा डैम से नर्मदा नगर और हरदा जिले के किसानों के लिए छोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बयान जारी कर बताया कि 23 मार्च को नर्मदा नगर में जल संसाधन मंत्री और हरदा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और उनकी मौजूदगी में तवा महोत्सव शुरू किया जाएगा और इसी दिन किसानों की मूंग की फसल के लिए तवा डैम से पानी भी छोड़ा जाएगा। रेवती नक्षत्र इंद्र योग में 2 अप्रैल को होगा शक्ति का आगमन। शक्ति की उपासना का 9 दिनी पर्व चैत्र नवरात्र 2 से 11 अप्रैल तक मनेगा। रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में शक्ति का आगमन होगा। इस अवसर पर घट स्थापना होगी और साधक शक्ति की उपासना में जुटेंगे। इस अवसर पर माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाएगा। माता मंदिरों में विभिन्न हवन अनुष्ठान होंगे। वर्ष में आने वाली 4 नवरात्र में चैत्र नवरात्र का
विशेष महत्व है। ज्योतिर्विद आचार्य शिव प्रसाद तिवारी के मुताबिक चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल को सुबह 11:53 से होगी, जो 2 अप्रैल को सुबह 11:48 तक रहेगी। उदयकाल में प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल को होने से इस दिन से नवरात्र की शुरुआत मानना शास्त्र सम्मत होगा। एसबीआई ने ब्याज दर बढ़ाकर ग्राहकों को दिया तोहफा, घर बैठे खोले टैक्स सेविंग एफडी। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को जबरदस्त तोहफा दिया। बैंक ने टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इस एफडी के और भी कई फायदे हैं। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट निवेश के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक है। ये उन निवेशकों के लिए बेहतर निवेश है जो जीरो रिस्क पर मुनाफा कमाना चाहते हैं। अन्य बैंकों की तरह एसबीआई भी अपने ग्राहकों के लिए टैक्स सेविंग एफडी की पेशकश कर रहा है। एसबीआई जिस टैक्स सेविंग एफडी की पेशकश कर रहा है उसकी लॉक इन अवधि बस 5 साल की है। अगर आप भी इस खास पेशकश में रुचि रखते हैं और टैक्स सेविंग एफडी खोलना चाहते हैं तो आप एसबीआई के नेट बैंकिंग सुविधा के जरिए इसे खोल सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।